ये मकान लतीफ़ साहब का है। मैं इनके हमसाए में दावत पे आया था। गुलाम रसूल साहब के घर में हम खाना खा रहे थे, 10-20 लोग। वहाँ पर हमें दावत थी, हम वहाँ खाना खा रहे थे गुलाम रसूल साहब के मकान में। तो वहाँ से कोई बच्चा गया, उसने बोला कि हमसाए के मकान को आग लग गई है, लतीफ़ साहब के मकान को। फिर वहाँ कुछ नौजवान थे, हमसाए थे, सब दौड़ के आए। उन्होंने जब देखा यहाँ आग लग चुकी थी मकान को, और बिजली के खंभे के साथ हम वहाँ तार काटने लगे। लड़के वो उनको नहीं कटी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने तार काटी और मकान में आग एकदम से फैल गई। और मकान को जब आग लग गई बहुत तेज़ी से। मैंने सबसे पहले एसओ साहब उड़ी के साथ रब्ता किया, उसके बाद एसडीपीओ साहब से रब्ता किया, उसके बाद फिर मैंने फायर सर्विस के साथ रब्ता किया, उनको बताया। फिर मेरे को लगा कि 20-25 मिनट हो गया, आधा घंटा, अभी तक कोई नहीं आया। फिर मैंने एसएसपी साहब के साथ रब्ता किया। फिर एसएसपी साहब को मैंने 3-4 बार कॉल किया। उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि आपके पास जल्द से जल्द फायर सर्विस पहुंचेगी और एसओ साहब और एसडीपीओ साहब पहुंचेंगे। मैंने बोला सर, एसडीपीओ साहब और एसओ साहब से मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम जल्द से जल्द उड़ी वहाँ मोरा में पहुंच रहे हैं। लतीफ़ साहब तांतरे इनका नाम है और इनके हमसाए थे नेता गुलाम साहब के घर में। फिर जब मेरे को लगा कि 1 घंटा हो गया कि यहाँ कोई नहीं पहुंच रहा है, फिर मैंने मीडिया के साथ रब्ता किया। फिर मैंने अरशाद साहब के साथ रब्ता किया। गुज़ार करता हूँ कि आप मीडिया जो इतने जल्दी यहाँ पहुंचे बारामूला से, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मकान के अंदर जो सामान था, मेरी आंखों के सामने कोई चीज़ नहीं बची। तकरीबन मुझे लगता है 50 से 60 लाख रुपए का, करोड़ के नज़दीक यहाँ सामान मेरी आंखों के सामने जल गया। इस मकान के अंदर कोई चीज़ नहीं बचा सके, क्योंकि आग इतनी भयानक लग चुकी थी कि जितने भी हमसाए नौजवान लड़के थे, उन्होंने बहुत कोशिश की सामान को बचाने की। तो इतने नजदीक थे एनएचपीसी के, अगर वो जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाते तो मुझे लगता है कि ये मकान बच जाता, ये मकान का सामान जलता नहीं। क्योंकि उड़ी का फायर सर्विस के आने से दूर है, वहाँ से 15 किलोमीटर है, और यहाँ रोड भी खराब है। रोड की भी आपने हालत देखी। फिर भी मैं फायर सर्विस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फायर सर्विस आई और यहाँ पर नीचे वाली चलो ये साथ ये बहुत यथोस मकान चोरों तरफ नार लोग फायर सर्विस में पति हाँ बन मंजिल गए पे मंजिल मीडिया वल वो ब्रो वो पता अनपढ़ मीडिया वल कम पार्ट खड़ा तम पे वो पुलिस तम पे वो फायर सर्विस योत पे कोर तमो दिन नार छत, मगर अमिस बिचारिस रूद नी कहें। नौकरी कर सोरे लोग मकान पे रूद कहें, मकल सोरे सामान। तो कागजी घोड़े यहाँ बोनियार और उड़ी तहसील में आज से पहले भी चलते आए हुए हैं और आज भी आगे भी चलेंगे, देखने को मिल रहा है ऐसा ही। सैंक्शन जो है फायर सर्विस यहाँ पे हुई है, जमीन भी आइडेंटिफाई तहसीलदार बोनियार ने की हुई है, एसडीएम उड़ी ने की हुई है, और उसके बाद कहाँ पे रुकी हुई है ये समझ नहीं आ रहा है। या तो उसके लिए शायद फायर सर्विस के लिए अभी रोड नहीं बना हुआ है कि जिस रोड से वो फायर सर्विस यहाँ बोनियार में रखी जाए। हम लोगों ने पिछली बार एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला इंतजामिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आपके पास जगह नहीं है, हम उन ड्राइवरों को माजी शरीफ में रखेंगे, हम उन ड्राइवरों को अपने घरों में जगह देंगे, मगर कम से कम बोनियार में फायर सर्विस जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब उड़ी से फायर सर्विस मोरा पहुंची 1.5 घंटा या 1 घंटा लगा, क्योंकि लोड गाड़ी होती है, रोड भी क्लियर नहीं होता है, तो फायर सर्विस को दिक्कत होती है। अगर बोनियार में होती शायद आधे घंटे में फायर सर्विस या 15 मिनट में यहाँ पहुंच जानी थी। और देखने को मिलता है, आप अगर मैं अभी ये बताऊं कि फायर सर्विस बोनियार को मिली हुई है, ये गाड़ी फायर सर्विस बोनियार को है, आप देखना जितने भी बोनियार और उड़ी तहसील के लीडर जितने भी हैं, वो सब अपना फोटो टेक करके चढ़ा देंगे, ये मैंने लाई, ये मैंने लाई, ये मैंने लाई। वो खाली सोशल मीडिया पे गाड़ियां नहीं मिलती हैं, उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम लोगों की दरीना मांग है ये फायर सर्विस। आपने देखा होगा कितनी मेहनत और लगन से लतीफ साहब ने ये मकान अपना बनाया हुआ था, खून पसीना एक कर और आज उसी मकान की हालत आपने देखी है। अगर कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाएगी, वो फायर एंड सर्विस की देखी जाएगी, क्योंकि जो लेट हुई और हमारी सबसे पहले यहाँ कॉल जब मुझे आई तो मैं उसी टाइम सबसे पहले यहाँ पे मैं पहुंचा, और उसके बाद यहाँ के नौजवान ने जितनी मेहनत और लगन से, मैं ये कहूँगा कि अपनी जान हथेली पे रखकर इस मकान को अगर बचाया हुआ है, वो मोरा के नौजवान ने बचाया हुआ है, मोरा के बाशिंदों ने बचाया हुआ है, जो कि यहाँ के पानी अपने हाथों से डाल कर। और मेरी सबसे पहली कॉल एसएसपी साहब को हुई और एसएसपी साहब के बाद एसडीपीओ उड़ी को हुई, और उन्होंने तुरंत यहाँ पे गाड़ी भेजी। आपने देखा होगा कि एसएचओ उड़ी खुद आग बुझा रहे थे, और मैं अपनी तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने फिर फौरन इस पे एक्शन किया। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIEDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत?
सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।